राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कहते हैं कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है तो उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। इतना ही नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। दोस्तों, सूर्य का शब्दार्थ है सर्वप्रेरक एवं सर्वप्रकाशक, सर्वप्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में चक्षु सूर्योजायत कहकर भगवान सूर्य का नेत्र माना जाता है। वहीं दोस्तों, चांदो उपनिषद में सूर्य को पढ़ना निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ भी बताया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में सभी देवी देवताओं में सूर्य देव को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्य देव एक ऐसे मात्र देवता है जो धरती पर साक्षात दिखाई पड़ते हैं तथा हमारे जीवन के लिए वो अत्यंत ही आवश्यक है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए तो उस व्यक्ति को राजपद तक की प्राप्ति हो सकती है और हर जगह उसे सम्मान मिलता है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है और सूर्य की आराधना से सभी ग्रहों को शांत हो जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों, जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्यदेव को जल अर्पित करने से करता है उसे कभी किसी काम में असफलता नहीं मिलती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की महिमा लाभ शास्त्रों में भी बताए गए हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होती है और जो सूर्यदेव को प्रश्न कर लेता है उसे यमराज भी प्रश्न होते हैं और बीमारियों का खतरा भी टल जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविवार के दिन की, और रविवार का दिन जो है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन जो है दोस्तों भगवान श्री सूर्यदेव को समर्पित होता है। वैसे तो दोस्तों हम सभी लोग जो है भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन जो है दोस्तों उनकी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों हम विशेष रूप से जो है भगवान सूर्यदेव का आराधना करने का दिन जो है दोस्तों वह है रविवार का दिन। क्या होता है कि दोस्तों हम कई बार हर रोज़ जो है पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें तो इसके लिए जो है दोस्तों आप लोगों को रविवार के दिन जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान सूर्य देव के समक्ष व्रत रखकर अगर भगवान सूर्य देव की उपासना की जाए तो दोस्तों घर की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। वैसे तो हम सभी लोगों को हर रोज़ जो है भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप हर रोज़ समय नहीं निकाल पाते हैं तो दोस्तों आप एक काम ये जरूर कीजिएगा कि आप लोग रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जो है दोस्तों जल का अर्घ्य दें। लेकिन एक बात ये है कि दोस्तों सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वाले लोटे में जो है अगर आप एक विशेष चीज़ को मिला देते हैं, जी हाँ दोस्तों, एक विशेष चीज़ को जो है अगर आप मिला देते हैं तो दोस्तों आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है हमेशा सूर्य देव को जल जो है तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज रविवार के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके घर की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए जानते हैं कि कौन से उपाय और सूर्य को जल देने वाले लोटे में ऐसी कौन सी चीज़ें मिला देनी चाहिए जिसका असर हमें प्राप्त हो और उसका लाभ हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों इसके लिए जो आपको सबसे पहले जो है सूर्य देव को जल का अर्घ्य दो है हमेशा तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा हमारे सनातन धर्म में सबसे शुद्ध धातु बताया गया है। तो सूर्य देव को सबसे पहले तांबे के लोटे का जो है इस्तेमाल करें। अब सबसे पहले जो है दोस्तों तांबे के लोटे में आप पानी डाल दीजिएगा। दोस्तों तांबे के लोटे में पानी डाल देने के बाद अब उसके अंदर जो है दोस्तों 3 बूंद यमुना जल के मिला लीजिए। या दोस्तों यमुना नदी के जल जो है वो आपको उससे सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में आपको मिला देना है और फिर सूर्य देव को जो है जल का अर्पित कर दें। और फिर जो है दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको बोल देनी है। लेकिन सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना है और फिर भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे देना है। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब जो है दोस्तों और भी कुछ खास चीज़ें हैं जो भगवान सूर्य देव को जल के अर्घ्य देने वाले लोटे में हमें जरूर मिला देनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वह है दोस्तों रौली। रौली का प्रयोग आप जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक तांबे का लोटा लेकर उसमें लाल रंग की रौली डालकर सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य दोष में काफ़ी कमी आती है।
सूर्यदेव को अर्घ्य देने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में लाल रंग का काफ़ी महत्व होता है। तो दोस्तों जो है रौली का इस्तेमाल आप सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में जरूर इस्तेमाल करें। और फिर जो है दोस्तों ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा बनने लगती है। दोस्तों अगला जो उपाय है कि चावल को बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें चावल का प्रयोग किया जाना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय पानी में 2-3 दाने चावल के डालने से जीवन के सभी तरह के सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक आप ये काम जरूर करें कि सूर्य देव को अगर आप जल दे रहे हैं तो जल देने वाले लोटे में पानी मिला दीजिए और पानी डालने के बाद जो है दोस्तों उसके अंदर जो है आपको कुछ दाने चावल के डाल देने हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दाने चावल के डालकर भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ देते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों मिश्री। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी के लोटे में थोड़ी सी मिश्री भी आप डाल दीजिए। आपके पास मिश्री नहीं हो तो आप मिश्री की जगह चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अब पानी के लिए तांबे का लोटा ही लें, उसमें फिर मिश्री डालें। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जो है मीठा जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव की कृपा अति शीघ्र बनने लगती है। और अब दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य को जिस लोटे में आप जो है अर्घ्य आग जल चढ़ाएं वह केवल तांबे का ही होना चाहिए। तांबे को सूर्य से ही जोड़ा जाता है, इसलिए यदि तांबे के बर्तन में जल लेकर सूर्य देव को चढ़ाया जाएगा तो इससे अन्य को लाभ मिलेंगे। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो तो आप पर जल जमीन पर नहीं देना चाहिए, बल्कि तुलसी जी के पास पौधे पर गिरे। ये जल क्योंकि बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसका जमीन पर गिरना ठीक नहीं है। यानी जो है दोस्तों सूर्य देव को जो आप जल दे रहे हैं वह जल जो आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ऐसे में आप नज़दीक तुलसी जी के पौधे के वगैरह के पास आप जल का अर्घ्य दे सकते हैं। अब दोस्तों जिस समय आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उस समय आपको सूर्य मंत्र का उच्चारण भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। यदि आपको सूर्य मंत्र नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र भी सूर्य को जल अर्पित करते समय पढ़ना बहुत ही अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन दोस्तों सूर्य मंत्र कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते समय आपको ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब सूर्य देवता को जल देने अर्घ्य देने के क्या लाभ है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देता है उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख संपदा धन दौलत आती रहती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बाधाएं आ रही है जो लाख कोशिशों करने के बाद भी दूर नहीं हो रही है तो आप इसके लिए जो है दोस्तों हर रोज सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं, इसके सारे नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाते हैं और इस वजह से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। घर में सुख शांति और सकारात्मक माहौल भी बना रहता है। दोस्तों यदि आप नौकरी में उन्नति और लाभ चाहते हैं तो प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को जल देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य को राज पिता नौकरी में अधिकारी का कारक माना जाता है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप हर दिन सूर्य को जल चढ़ाते रहें। इससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा और आपका कार्य भी संपन्न होगा। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी ठीक बनाए रखने में काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा हमारे हृदय से होता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हृदय स्वस्थ बना रहे तो इसके लिए आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डालें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का संबंध पिता से भी बताया गया है, इसलिए यदि आपके पिता के साथ तालमेल ठीक नहीं है, आपस में बनती नहीं है, तो आप सुबह के समय उगते हुए सूरज को पानी चढ़ाएं। आपके पिता के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे और यदि कोई पैतृक संबंधी का भी विवाद चल रहा है तो वह भी उसका भी हल हो जाएगा। दोस्तों सूर्यदेव को जल जो हमेशा आपको सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है दोस्तों वातावरण पूरा शांत रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय क्या होता है कि वातावरण पूरा शांत रहता है और वातावरण में दिव्य ऊर्जा सम्मिलित रहती है। तो दोस्तों ये उपाय जो है आप आज
के दिन जरूर करें, यानी आज रविवार के दिन ये सारे उपाय आप जरूर करें। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी।